जी सर, मैंने भी नहीं देखा अपने आप को कभी किसी और जर्सी में। युजवेंद्र चहल भी इस बार आप लोग के ड्रेसिंग रूम में आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑक्शन ऑक्शन वाले दिन ही मैंने उनको कॉल किया था। तीनों बहुत अच्छी विकेट और बहुत बड़े बैट्समैन की विकेट ली, तो अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ बस। मेरी फैमिली आई थी धर्मशाला और वो लास्ट मिले ईयर। थे। हाँ जी, विराट कोहली से मिले थे, तो वो एक बेस्ट मोमेंट है। ओके। हरप्रीत, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN न्यूज़ 18 में। थैंक और यू सर। बात की शुरुआत करने से पहले बहुत बहुत बधाई कि पंजाब किंग्स ने वापस से आप पे वो भरोसा जताया जो पिछले जो 2019 से जताते आ रहे हैं। जी जी जी। आपको कितनी खुशी है वापस वही लाल जर्सी पहन के अब जो आने वाला सीजन है उसकी तैयारी करते हुए, क्योंकि हमने तो कभी आपको किसी और जर्सी में देखा नहीं है IPL जी सर, मैंने भी नहीं देखा अपने आप को कभी किसी और जर्सी में। तो बहुत अच्छा लग रहा है पंजाब टीम में आके। और क्योंकि सबसे पहला जो ऑक्शन हुआ था, अर्शदीप का नाम आया सबसे पहले, तो अर्शदीप बिका था पंजाब में, तो माइंड में यही चल रहा था कि अगर मैं किसी और टीम में चला गया तो जो हम इतने साल से इकट्ठे खेल रहे हैं वो बॉन्ड बना हुआ है, तो वो कायम रहा। और फिर से पंजाब में आ गए हैं, अपने ग्राउंड में, होम ग्राउंड में खेलेंगे, तो वो एक अलग मजा है उस चीज का। ऐसी क्या खास क्वालिटी आप मतलब आप कहना चाहोगे, खुद के बारे में बताना चाहोगे कि कहीं ना कहीं एक वो है ना, फ्रेंचाइजी ने भरोसा रखा है कि हाँ अगर हम आगे एक नई टीम बनाते हैं तो जो कोर ग्रुप हम रिटेन करना चाहेंगे कभी, तो उसमें एक हरप्रीत भी होगा। सर, अब ये तो लास्ट जब हमारे जो कोच थे रिकी पॉन्टिंग जी, वो दिल्ली के कोच थे से हमारे से पहले, तो दिल्ली के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो हो सकता है उसकी वो एक हो सकता है कि उसकी वजह से उन्होंने चुना है। और कोशिश तो यही रही है कि हर मैच में अच्छा करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ट्राई यही करते हैं कि कंसिस्टेंट हो सके ज्यादा से ज्यादा, तो मे भी इसकी वजह से। अगला सीजन आप कैसे देखते हैं, कितनी तैयारी है और आप कितने एक्साइटेड हैं एक नए ग्रुप के साथ मैचेस खेलने के लिए? सर, ये नेक्स्ट सीजन के बारे में सिर्फ यही सोचा है कि जो लास्ट सीजन में किया था उससे अच्छा करूं, और ज्यादा से ज्यादा मैच जिता सकूं टीम को। तो बस यही सोच के प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं ताकि अच्छी चीजें हो। बस यही सोचते हैं सर। मैं आपसे टीम कल्चर के बारे में जानना चाहूंगा। सर, कल्चर टीम का बहुत अच्छा है। और और हम लोग पंजाब मोस्ट 3-4 लड़के होते ही हैं पंजाब के, जो जिनके जो लोकल लड़के हैं जो स्टेट से खेलते हैं, वो मैं हो गया, अर्शदीप, प्रभ सिमरन, और इस साल हरनूर भी है, और निहाल वडेरा। तो ये हमारा बस यही होता है कि होम ग्राउंड ग्राउंड की एडवांटेज भी होती है, और होम क्राउड होता है, तो वो चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। और इवन जितने भी फॉरेनर्स प्लेयर हैं वो इंजॉय करते हैं पंजाबी कल्चर को, वो पंजाबी फूड को इंजॉय करते हैं वहाँ पे। और बस ही और पॉजिटिव रहते हैं सर। जैसे आपको पता है कि पिछले कितने साल से हम क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है, कभी किसी पे प्रेशर नहीं होता। बट अब यही उम्मीद करते हैं कि इस साल पॉजिटिव तो रहेंगे रहेंगे और मैच भी जीतेंगे और क्वालिफाई भी होंगे, और इस साल ट्रॉफी जरूर उठाएंगे, टाइटल जीतेंगे। पंजाब किंग्स की एक लेगेसी रही है, लेजेंड्स बड़े से बड़े चाहे इंडियन हो चाहे ओवरसीज हो, सबने पंजाब में आया है, पंजाब में खेला है और अपना टैलेंट दिखाया है, कई क्रंच मैचेस जिताए हैं, कई टॉप की परफॉर्मेंसेस दी है। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या करने की जरूरत है कि वो जो खाली कैबिनेट है उसमें एक इस बार IPL की ट्रॉफी आ जाए? सर, ज्यादा डिटेल का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है मैच जीतने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैच जीतेंगे। और और मैं खुद कोशिश करूंगा इंडिविजुअली कि ज्यादा से ज्यादा मैच जिता सकूं, एज अ मैच विनर बन के आऊं इस साल। तो यही है दिमाग में चल रहा। और बस यही है कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, और जरूर इस साल ये चीज होगी और क्वालिफाई होंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। सिर्फ दो नाम थे रिटेंशन लिस्ट में, बाकी पूरी की पूरी स्क्वाड उन्होंने रिलीज कर दी थी। तो आप जब उस रिटेंशन लिस्ट में नहीं थे तो उस समय आपके मन में कुछ एक नर्वसनेस थी
या कोई डाउट्स थे, या फिर अंदाजा था कि ऐसा कुछ है ना, अनथिंकेबल अनप्रिडिक्टेड कुछ होने वाला है? सर एज अ प्लेयर डाउट आते हैं, सबके मन में आते हैं डाउट्स। बट वही चीज है कि 6 साल हो गए हैं खेलते हुए, और ऑक्शन में तीसरा टाइम था ऑक्शन में, तो माइंड में ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था। बस सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी आने वाली थी और उसके बारे में सोच रहा था। और बस यही माइंड में था कि उन उसमें अच्छा करूंगा, क्योंकि तीसरा ऑक्शन था मेरा। तो फर्स्ट ऑक्शन में जरूर हुआ था ऐसा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्शन में। बट जब अभी इस साल तो थर्ड ऑक्शन था और माइंड में कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था, बस यही था कि जो होगा अच्छा होगा। और अच्छा, और अच्छा ही हुआ है। आपको क्या लग रहा है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी फिक्स है? और अगर हो जाती है तो उनके अंडर खेलना, उनके एज ए कैप्टन आप उनको कैसे देखते हैं? सर अगर अगर श्रेयस भाई कैप्टन बनते हैं तो ऑब्वियसली, मैं तो क्या, होल इंडिया को पता है, उन्होंने लास्ट आईपीएल जीता है, ईरानी का ट्रॉफी जीती है और रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ऑब्वियसली ही इज अ वेरी गुड लीडर, और उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अब पंजाब अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है विद रिकी पॉन्टिंग, और जिन्होंने, हमने उनको ऑक्शन टेबल पे भी देखा था, ऑक्शन के पहले भी बात करते हुए सुना था जब दो प्लेयर्स का नाम आया था रिटेंशन में। आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि उन्होंने देखा है कि दिल्ली के अगेंस्ट आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, तो कुछ बातें हुई हैं अभी उनके साथ, या फिर आप कितने एक्साइटेड हैं उनके साथ काम करने के लिए? सर बातें नहीं हुई, बस जो टीम मैनेजमेंट का जब ऑप्शन में लिया था, तो एक वेलकम मैसेज आया था। और ऑब्वियसली पुराना खेल रहा हूँ तो बहुत हंसी मजाक वाली बातें हुई थी। और इन फ्यूचर यही है कि रिकी पॉन्टिंग का करियर जैसे अब देखा जाए तो बहुत एक लेजेंड रहे अपने टाइम के, और उस दौर में इतने वर्ल्ड कप जीतना अपनी कंट्री के लिए, और इतने रन बनाना। और उसके बाद एज अ कोच भी बहुत अच्छा करियर रहा है, और मैं पहली बार ही उनके साथ काम करूंगा, तो यही है उम्मीद कि मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही चीजें दिमाग में चल रही हैं। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स युजवेंद्र चहल भी इस बार आप लोग के ड्रेसिंग रूम में आने वाले हैं। कुछ सोच रखा है कि ये सारी बातें उनसे हम मुझे करनी है थ्रू आउट द जी सीजन? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑक्शन ऑक्शन वाले दिन ही मैंने उनको कॉल किया था, मैं और अर्शदीप इकट्ठे बैठे थे। और उसी दिन मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा ऑब्वियसली सर एज अ बॉलर यही होता है, जैसे बैट्समैन सोचता है कि एक पार्टनरशिप करेंगे, तो एक बॉलर भी यही होता है कि एक पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है एक एंड से और फिर दूसरे एंड से। तो जिस हिसाब से उनका रिकॉर्ड है आईपीएल में, ही इज हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ आईपीएल। तो एक विकेट टेकर बॉलर हैं, और इजी हो जाता है जब इन अच्छा बॉलर दूसरे एंड पे लगा हो, और आपका काम थोड़ा सिंपल होता है कि हाँ बस मैं अपने एरिया में डालनी है, और कंट्रोल बॉलिंग करनी है, और विकेट तो यूजी भाई ले ही जाएंगे। तो यही है माइंड में, यही है कि अच्छा बॉल डालूंगा और साथ में यूजी भाई को जितना हो सके सपोर्ट करूंगा दूसरे एंड से। पीछे चलते हैं, 2021 की बात करते हैं। एक मैच था आरसीबी के अगेंस्ट, जहां पे आपने आरसीबी के तीनों धुरंधरों को बिल्कुल फ्लैट कर दिया था, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स। और मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक मैच था जहां से लोग हरप्रीत बरार को जानना शुरू कर दिए थे। क्या आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर वो आपने बता ही दिया, एज अ पर्सनली तो अच्छा साबित हुआ ही है, आपने खुद ही बता दिया कि लोग जानने लग गए थे कि हरप्रीत बराड़ कौन है। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और उस मैच में मेरा पहला विकेट था, और उससे पहले 3 मैच खेला, विकेट नहीं मिली, और पहला विकेट मिला, फिर वेरी नेक्स्ट बॉल दूसरा विकेट मिला, और वेरी नेक्स्ट ओवर तीसरा विकेट मिल गया। तो वो एक एज अ बॉलर जब आपको विकेट नहीं मिल रहा था, माइंड में यही चल रहा था कि यार एक विकेट मिल जाए, एक विकेट मिल जाए। तो पर जब मिली तो तीन ही इकट्ठी मिली, और तीनों बहुत अच्छी विकेट, और बहुत बड़े बैट्समैन की विकेट ली, तो अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ बस। तो उसके बाद सर बस यही चलता आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि अब तक के आईपीएल करियर में आपका बेस्ट मोमेंट क्या होगा, तो आप किस मोमेंट को पिक करेंगे? सर बेस्ट मोमेंट, मेरी फैमिली आई थी धर्मशाला, और वो लास्ट मिले ईयर। थे। हाँ जी, विराट कोहली से मिले थे, तो वो एक बेस्ट मोमेंट है। हालांकि ऑन फील्ड बहुत ऐसी मोमेंट है जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो हर साल कुछ
कोई अच्छा मैच जाता है तो वो भी वो बेस्ट रहता ही है। बट ये ऑफ फील्ड एक, मेरे मम्मी पापा ज्यादा मैच देखने नहीं आते हैं, बट वो धर्मशाला आए थे तो ये विराट भाई से मिले थे, वो एक बहुत अच्छा और एक बहुत इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। हम उम्मीद करते हैं हरप्रीत कि आने वाला सीजन भी आपके लिए कई सारे ऐसे बेस्ट मोमेंट्स लाए। जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा, अभी की जो स्क्वाड बनी है ऑक्शन में, उसको आप किस तरीके से रेट करते हैं? और आपके हिसाब से कितना पोटेंशियल है इस टीम में कि वो जो ट्रॉफी का सूखा है पिछले कई सालों का, वो इस बार खत्म हो जाएगा? सर स्क्वाड बहुत अच्छा स्क्वाड है, और जो जो एक टीम में क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज पूरी हैं हर प्लेयर में। अगर आप ओपनर से लेकर 11 नंबर तक, 12 नंबर, 15, जितने भी लड़के हैं उनमें सब में क्वालिटी है, और अपने अपने स्टेट्स के लिए, कंट्रीज के लिए अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। और यही उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंचाइजी के लिए भी अच्छा करेंगे और प्ले ऑफ में जाएंगे और टाइटल जीतेंगे सर। थैंक यू हरप्रीत हमसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सीजन। और जैसा कि आपने कहा कि टाइटल जीतेंगे, हम भी एक बार तो पंजाब को टाइटल उठाते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। जरूर उठाएंगे।